हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आज हम कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं? जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन। ठीक है। मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नली पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है। हमारे मनुष्य में पाचन तंत्र में आहार नली पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है। आहार नली में पाए जाने वाले अंग है मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। ठीक है। हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो ऐसे करके ऐसे टाइप से हम लोग पढ़ते थे। ऐसे बनाते थे। ये अपना क्या हो गया, माउथ। ये फेरिंग्स मतलब ग्रसनी। ये अपना लीवर। ये मैं टेम्परेरी बेस पे बनाई हूँ। यहाँ पास अपना क्या हो जाता है, पेनक्रियास। ठीक है। यहाँ पास स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पास लार्ज इंटेस्टाइन। और ये यहाँ पास क्या हो जाता है, एनस। ठीक है। इस टाइप से अपना ये डायग्राम बनता है। ठीक है। अपना ये क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का है ये। ठीक है। श्वसन की क्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन से भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में संग्रहित होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एटीपी कहते हैं। एटीपी टूटता है अपना इसमें। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा में। ठीक है। ADP प्लस IP इज इक्वल टू ATP। ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ठीक है। ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है मतलब ये ATP को बोल रहा है। ATP मतलब ATP टूटेगा किसमें, ADP में। ठीक है। ATP बड़ा कंटेंट है, ये छोटा मतलब ये टूटेगा तो ADP बनेगा। ठीक है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी यूरेटर, यूरिनरी ब्लड और यूरेथ्रा पाए जाते हैं। ठीक है। मनुष्य के परिवहन तंत्र में मुख्य रूप से हृदय और रक्त वाहिनी, धमनी, शिरा पाए जाते हैं। धमनियाँ मुख्य रूप से ऑक्सीजन जनित रक्त, शिराएँ मुख्य रूप से ऑक्सीजन विहीन रक्त का परिवहन करती है। ठीक है। इंसानों में अलग होता है, पौधों में अलग होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को खाद्य पदार्थों के रूप में रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित करते हैं और ये जीव जगत के लिए प्रथम पोषण स्तर है। पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण हरित लवकों में होती है। ठीक है। ये आप एक बार थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है। फिर मैं आगे का आपको समझाती हूँ। ठीक है। पाचन क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया है। कोई भी क्वेश्चन में ऐसा बोल देते हैं, पाचन क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, तो रासायनिक क्रिया है, भौतिक क्रिया है, जैव क्रिया है। तो क्या आएगा अपना, रासायनिक क्रिया है, जिसके द्वारा भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों को रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित किया जाता है। इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। मतलब ये अपना पाचन, हम लोग कोई भी कुछ खा रहे हैं तो सबसे पहले खा रहे हैं। ठीक है। वो फिर ये क्या है, जटिल। ठीक है। ये अपना जटिल पदार्थ है, वो टूटेगा सरल पदार्थों में। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटता है कि नहीं टूटता है सुक्रोज पे। हेलो, बाद में बात करते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, जटिल पदार्थ टूटेगा सरल पदार्थों में। ठीक है। इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है। परपोषी का मतलब है जो स्वयं का निर्माण कर करके दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। जैसे परपोषी क्या है, अमरबेल क्या है, वो दूसरे कोई भी पेड़ पौधा है उस पर वो
चढ़ जाता है, तो उसको पेड़ पौधे में चढ़ने से वो दूसरे पेड़ पौधे जो भोजन दूसरे पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है, वो स्वयं नहीं बनाता है हमारे वेल। अब कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। स्वपोषी, जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। ये कौन सी, ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस पे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। विषमपोषी, जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं नहीं करते, बल्कि ये इन्हें जीवित या मृत पौधों जंतुओं के शरीर से प्राप्त करते हैं। ठीक है। मनुष्य मूत्र का निर्माण और उसका निष्कासन। प्रत्येक दिन हमारा शरीर में भोजन से संबंधित कई जैविक प्रक्रिया चलती है, जिनमें भोज्य पदार्थों का निर्माण और अपघटन होता है। इन पदार्थों में से नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे प्रोटीन के अपघटन से बने मुख्य रूप से यूरिया यूरिक अम्ल हमारे उत्सर्जन तंत्र से ही शरीर से बाहर निकलते हैं और यही मूत्र है। ठीक है। हमारे शरीर में 70% क्या है, जल है। फिर बाकी जो भी है अपना ये जो RBS है, WBS है, बाकी 30% है जितने भी है हमारे शरीर में, जो जिसमें सबसे मात्रा पानी की मात्रा है। ठीक है। इसलिए बोलते हैं जितना ज़्यादा हो सके पानी पियो। पानी नहीं पीने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है शरीर में। जितना ज़्यादा पानी रहेगा शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा, चाहे वो पेट से संबंधित हो, चाहे हेयर फॉल से संबंधित हो, चाहे किसी भी चीज़ से संबंधित हो। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है शरीर के लिए। अब मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, तो यह प्रक्रिया बोमेन संपुट में होती है और यह वाही अपवाही धमनियाँ केशिका गुच्छ बनाते हैं, जिससे रुधिर क्षमता है। ठीक है। छनन में जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन के अणु छोटे अणु होते हैं। यह विशेष डायलिसिस के अनुसार करते हैं। बड़े अणु रह जाते हैं, छोटे छन जाते हैं। ठीक है। इसको ही डायलिसिस कहते हैं। जिन लोग का किडनी खराब हो जाता है ना, किडनी फेल हो जाता है बोलते हैं, तो ये डायलिसिस ही करा जाते हैं, जिसमें क्या बोले छोटे छन जाते हैं, बड़े रह जाते हैं। आदमी डायलिसिस से तो करा लेते हैं, लेकिन उसका लाइफ ज़्यादा दिन का नहीं रहता, वो टेम्परेरी बेस पे रहता है। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। वर्णात्मक पुनः अवशोषण, वृक्क नलिका में ग्लूकोज, खनिज लवण या जल एवं अनुपयोगी पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। अब अनुपयोगी पदार्थ बचे रह जाते हैं। ठीक है। अब HCl का कार्य। HCl अमाशय की भित्ति में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव मुख्यतः एंजाइम पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। इसमें मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। HCl के द्वारा भोजन के हानिकारक सूक्ष्म जीवों का विनाश होता है। HCl भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है।